नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एडसेक्स में। और आज हम चर्चा करेंगे बिहार के डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कुछ नए अपडेट किए गए हैं बेल्ट्रॉन के माध्यम से डेटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर की वैकेंसीज को लेने की। क्या नए अपडेट हैं और क्या यहाँ पे ईआरपी प्रोसेस है, और हम जानेंगे कि आखिर केंद्रीकृत व्यवस्था क्यों लागू करने की जरूरत यहाँ पे आन पड़ी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जो भी बेल्ट्रॉन के जरिए जॉब्स मिल रहे हैं या बेल्ट्रॉन की नई रिक्रूटमेंट आने वाली है, उसके नए नियमावली आपके सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ पेपरबाजी होती रहेगी बिहार के छात्रों के साथ? इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हर सरकारी विभाग में जो भी बहाली की प्रक्रियाएं निकाली जा रही हैं, खासकर बिहार की अगर हम चर्चा कर लें, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो प्रोग्रामर की बहाली है, डेटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर की जो बहाली है, उसकी व्यवस्था में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। आने वाला जो वैकेंसी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी, और जो छात्र इसकी अवेटेड है, मतलब कि बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इसकी जो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी कर दी जाए। चूंकि मैं आपको पहले बता दूं कि करीब 10,000 की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें कि 7,000 लोगों को, लगभग 7,600 कुछ लोगों को यहाँ पे ज्वाइनिंग करने का नोटिफिकेशन यानी कि उनको एसएमएस वगैरह भेजा गया। उनके सारे प्रोसेस जो हैं वो क्लियर कराए गए, लेकिन अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। अभी भी पुरानी वैकेंसीज के जो अपडेट हैं वो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से भी। जो भी अपडेट आता है उसको हम बताते हैं आप तक। तो यहाँ पर राज्य सरकार ने नई व्यवस्था क्या लाई है, देखिएगा। राज्य सरकार ने डेटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर की बहाली को पूरी व्यवस्था बदलने की प्रक्रिया की है। अब यहाँ पे बेल्ट्रॉन के माध्यम से सीधे इनकी बहाली की जाएगी। सीधे बहाली यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे आपका जो रिक्रूटमेंट होगा वो कैसा होगा। तो देखिए, पहले क्या होता था यहाँ पर बेल्ट्रॉन के माध्यम से कि बेल्ट्रॉन जो है एक थर्ड पार्टी हुआ करती थी, यानी कि आपका रिक्रूटमेंट बेल्ट्रॉन खुद कर लेगी। उसके बाद यहाँ पे किसी विभाग के जरिए ये संपर्क करेगी, जिस विभाग को यहाँ पे आपकी जरूरत होती है उस विभाग तक ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचाएगी और आपको उन तक पहुँचाएगी। यानी कि एक इमीडिएटर का काम करती है बेल्ट्रॉन कंपनी। बेल्ट्रॉन कंपनी एक तरह से कह ले तो प्राइवेट एजेंसी भी है, लेकिन बिहार सरकार के साथ इसका एक साझा है, यानी कि एक एमएयू है, कह सकते हैं कि इनको ये कैंडिडेट देगी जहां भी इनके विभाग में जरूरत पड़ेगी। तो अब जो है यहाँ बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन जो है वो बेल्ट्रॉन के साथ ये पूरा जो अरेंजमेंट है वो करने जा रही है। और सीधी बहाली का कहने का मतलब है कि आपका रिक्रूटमेंट बेल्ट्रॉन तो लेगी, लेकिन जिस विभाग में आप कार्य करेंगे उसमें आपकी सीधी नियुक्ति होगी। वो नियुक्ति हो सकती है कि संविदा के आधार पर ही हो या फिर परमानेंट यानी कि स्थायी नौकरी हो सकती है। तो चीज़ों को आप समझ गए यहाँ पे। अब आगे चलते हैं यहाँ पे कहने का क्या मतलब है। दोस्तों, स्तरीय किसी भी सरकारी कार्यालय में इनकी जरूरत पड़ने पर वो सीधे बेल्ट्रॉन के अपनी मांग भेजेंगे। यानी कि किसी भी विभाग को, बिहार सरकार के किसी भी विभाग को अगर जरूरत पड़ी है यहाँ पर कैंडिडेट्स की, तो वो क्या करेंगे, बेल्ट्रॉन को अपनी मांग भेजेंगे। इसके बाद संबंधित कार्यालय को मांग के मुताबिक निर्धारित संख्या में आपूर्ति करवा दी जाएगी बेल्ट्रॉन के जरिए। इस संबंध में दोस्तों यहाँ पे बता दें कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन ने भी सभी जिलों को लिखित आदेश जारी कर दिया है। तो प्रोसेस में है सारी चीज़ें। आप लोग इंतजार जो कर रहे हैं अपकमिंग वैकेंसीज की बिहार बेल्ट्रॉन की, तो बिहार बेल्ट्रॉन की अपकमिंग वैकेंसीज बहुत ही जल्द आने वाली है। सभी जिलों को कहा गया है कि इसके लिए निर्धारित फॉर्मेट भी इसके भेजे जा सकते हैं। दोस्तों, जो भी फॉर्मेट होगा, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, ये सारा डिटेल भी भेजा जाएगा उन सभी विभागों के जरिए। इसका पालन सभी जिला कार्यालय को अनिवार्य करने से होगा। और यहाँ कहा गया है कि इस नई व्यवस्था को पूरी तरह से ऑनलाइन करते हुए पारदर्शी बनाने के लिए यहाँ पे ईआरपी का उपयोग किया गया। ईआरपी यानी कि दोस्तों क्या, ये है आपका एम्प्लॉय रिसोर्स प्लानिंग। यह एक नामक ऑनलाइन व्यवस्था है जिसकी तैयारी की गई है बिहार सरकार और बेल्ट्रॉन के जरिए। इसमें क्या होगा कि संविदा पर बहाल होने वाले सभी डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर वो प्रोग्रामर ही क्यों ना हो, उसके समेत अन्य सभी कर्मियों को जोड़ दिया जाएगा। जी हाँ, एम्प्लॉय रिसोर्सेज प्लानिंग के तहत इन सभी को ऑनलाइन के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा। इन सभी की डेटा जो एंट्री होगी वो सूचीबद्ध तरीके से रहेगी, यानी कि जिस विभाग में जिस तरह के छात्र चाहिए इनको, उस तरह से ये भेज सकेगी यहाँ से कलेक्ट करके। तो किसी विभाग का कार्यालय से जितना संख्या में डिमांड आएगा कि इतने स्टूडेंट उनको चाहिए या इतने एम्प्लॉय चाहिए उनको, तो यहाँ से इस लिस्ट के जरिए जो भी एक एक करके, जैसे कि मान लीजिए कि आप वेटिंग लिस्ट में ही बैठे हुए हैं और आपका दूसरे विभाग से कॉल आ गया, तो आपको ये दूसरे विभाग में भेज सकता है। सपोज आपने अप्लाई किया है यहाँ पे बिहार प्रशासनिक सेवा जो भी है उसमें आवेदन करना है आपको, और आपने क्या किया है, आवेदन किया और आपका 1 नंबर से 2 नंबर से वेटिंग लिस्ट में रह गया नाम, तो आपका सूचीबद्ध में यहाँ पे नाम रहेगा, मतलब लिस्ट में नाम रहेगा।
उस लिस्ट के जरिए जब भी आपको कॉल आ जाए ये आपको उसमें भेज सकती है बेल्ट्रॉन। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि सूचीबद्ध तरीके से इनको रखा जाएगा और इनको भेजा भी जाएगा। किसी भी विभाग या कार्यालय से जितनी संख्या में लोगों का डिमांड आएगा इसे बेल्ट्रॉन की तैयार सूची के माध्यम मुताबिक लोगों को सप्लाई किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर बेल्ट्रॉन क्या करती है, तो एम्प्लॉय का यहाँ सप्लाई कर रही है, यानी कि वो एक जगह से अपना डेटा कलेक्ट करके रखी हुई है कि इतने छात्र उनके साथ हैं अभी, मतलब उनके पास हैं जो कि जॉब के लिए अग्रसर हैं, यानी कि जॉब करेंगे वो, तो उन लोगों का लिस्ट यहाँ पे बना के रखा जाएगा और ये जो वैलिड होगा वो कम से कम 1 साल तक का वैलिड होगा। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बेल्ट्रॉन ऐसा करने जा रही है। और ये जब वैकेंसी आई थी पहली वाली उसमें ही मैंने आपको बताया था कि इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी डीएम ऑफिसेज हैं वहाँ पे जब यहाँ पे आपका एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम हो रहा था, है ना, तो वहाँ पे उन सभी एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया और किसी की ज्वाइनिंग नहीं ली गई। बहुत कम जगह ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। उसके बाद बेल्ट्रॉन आ गया था और बेल्ट्रॉन के माध्यम से भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो पोस्ट थी वो भरे जा रहे थे। तो अब क्या करने जा रहा है, तो जो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन है ये नया व्यवस्था लेकर यही आया बेल्ट्रॉन के साथ कि आप अपने डेटा को अपने पास रखिए, जब भी हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी हम आपसे मांगेंगे और किसी भी विभाग में उनको जाना पड़ सकता है। तो इसमें जो इनका क्राइटेरिया होगा वो तो एक तो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा ही, क्योंकि यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है और एक प्रोग्रामर का। तो प्रोग्रामर के लिए आपको बीटेक वाले या बीसीए वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि प्रोग्रामर का पोस्ट है, वहाँ पे कोडिंग वगैरह करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि ऐसे पोस्ट आपको मिल जाए जहाँ पे आपको वेबसाइट का काम देखना पड़े, मेंटेनेंस देखना पड़े। तो ऐसी चीज़ों में प्रोग्रामर के पोस्ट वैसे तो कम रहते हैं, लेकिन डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट हर जगह डिमांडेबल होगा। तो कंप्यूटर थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए आप लोग, है ना, क्योंकि ये वैकेंसी बड़ी वैकेंसी आने वाली है और हो सकता है कि फरवरी में ही इसकी वैकेंसीज की अपडेट आ जाए। तो ये मैं सारी डिटेल आपको बता रहा हूँ जो कि मुझे मिल पाया है यहाँ से इस अपडेट के जरिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, शादी शगुन योजना से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अभी आज सुबह बनाया था, इस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत सारे छात्र के बहुत सारे सवाल यहाँ पे उत्पन्न हो रहे थे। अगर आप लोगों का यहाँ पे कमेंट, मैंने बोला है कि 500 से कमेंट आया तो मैं आपको इसका फॉर्म भर के भी बताऊंगा कि कैसे इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, लेकिन वो कम से कम 500 कमेंट होने चाहिए आप लोग के। ठीक है, अब उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि जो भी छात्र बिहार पुलिस या बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं आप हमारे साथ YT एजुकेशन पे जुड़ सकते हैं। जो हमारा चैनल है YT एजुकेशन, वहाँ पे शाम को 8 बजे, सुबह को 11 बजे और सुबह को 6 बजे 3 क्लासेस दी जा रही हैं जो कि आपके एग्जामिनेशंस को लेकर कवर अप की जा रही हैं। तो ये सारा डिटेल दोस्तों मैंने आप तक पहुंचाया इस वीडियो के माध्यम से। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नोटिफिकेशन अगर नहीं जा रहा है तो आप लोगों के पास, आप प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने अबाउट वाले सेक्शन में दे रखा है चैनल के, वहाँ से आप हमें जाके कनेक्ट कर सकते हैं सोशली भी, और हमारे जितने भी अपडेट हैं आपको सीधे वहाँ पे हम आपको शेयर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।